हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो परमानेंट पोस्ट पे आई है और जो हमारा नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 22 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। सबसे पहले हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमारी टोटल 1 पोस्ट है और हमारी जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के अंदर है, 1 पोस्ट। सेकंड है हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई है वो है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। यहाँ पे भी हमारी 1 पोस्ट है और वो जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर है हमारी पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी की रिक्रूटमेंट। यहाँ पे हमारी 1 पोस्ट है और वो जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर है हमारी ऑर्थोस्पाइन की पोस्ट। यहाँ पे भी हमारी 1 पोस्ट है और वो जनरल कैटेगरी यूआर के लिए है। फिर है क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की पोस्ट। यहाँ पे 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी में टोटल 3 पोस्ट है। एक जनरल यूआर के लिए है, एक जनरल वुमेन के लिए है और एक ओबीसी जनरल के लिए है। फिर है हेपेटो पैनक्रेटो बाइलरी सर्जरी की पोस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 पोस्ट है हमारी और दोनों यूआर कैटेगरी के लिए हैं। फिर हमारी आती है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की पोस्ट। यहाँ पे हमारी टोटल 2 पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट यूआर कैटेगरी में आती हैं। फिर है यूरो ओंकोलॉजी की पोस्ट। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं और दोनों यूआर कैटेगरी के लिए आती हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस। जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है उसके लिए एमडीएस होनी चाहिए ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीनियर रेजिस्टेंट रजिस्ट्रार ट्यूटर इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन ए रिकॉग्नाइज्ड परमिट मेडिकल डेंटल कॉलेज आफ्टर एक्वायरिंग एमडीएस डिग्री। मतलब यहाँ पे एमडीएस डिग्री एक्वायर करने के बाद यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, रजिस्ट्रार और ट्यूटर के जैसे। फिर है न्यूक्लियर मेडिसिन में एमडी या डीएनबी होनी चाहिए। यहाँ पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से। फिर है पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी। यहाँ पे डीएम और डीएनबी होनी चाहिए और यहाँ पे एमडी डीएनबी इन पीडियाट्रिक विद स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 3 years इन द रेस्पेक्टिव न्यू सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट इन ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद डेडिकेटेड सर्विस इन पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी। फिर है ऑर्थोस्पाइन। यहाँ पे एमएस होनी चाहिए ऑर्थोपेडिक के अंदर। फेलोशिप नेशनल बोर्ड स्पाइन सर्जरी। 1 साल का सीनियर रेजिडेंट होना चाहिए, 1 year ऑफ सीनियर रेजिडेंसी इन स्पाइन सर्जरी। या फिर एमसीएच होनी चाहिए न्यूरो सर्जरी के अंदर। फिर है क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। यहाँ पे डीएम या डीएनबी होनी चाहिए क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के अंदर। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ पे डीएम या डीएनबी होनी चाहिए एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है हेपेटो पैनक्रिएटो बाइलरी सर्जरी। यहाँ पे एमसीएच होनी चाहिए हेपेटो पैनक्रिएटो बाइलरी सर्जरी के अंदर। या फिर यहाँ पे एमसीएच और डीएनबी होनी चाहिए सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अंदर। एमएस या डीएनबी होनी चाहिए जनरल सर्जरी में विद स्पेशल ट्रेनिंग फॉर 3 years इन द रिस्पेक्टिव न्यू सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट इन ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। फिर है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास एमसीआई एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड एमसीएस डिग्री होनी चाहिए यूरोलॉजी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के अंदर। या फिर एमसीआई एनएमसी एनबीई रिकॉग्नाइज्ड एमसीएच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूरोलॉजी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के अंदर डीएनबी। ये हमारा बोला गया है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के लिए। फिर आता है यूरो ओंकोलॉजी का। यहाँ से एमसीआई एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से एमसीएच की डिग्री होनी चाहिए यूरोलॉजी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के अंदर। या फिर एमसीएच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूरोलॉजी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी से।
यहाँ पे हमारा जो पे लेवल है वो 16 है। लेवल 16 की हमारा यहाँ पे लेवल होने वाला है। जो ग्रेड पे है वो 6600 रुपये है, मतलब 6600 रुपये पर मंथ हमें ग्रेड पे दिया जाएगा। यहाँ पे जो अधिकतम आयु है वो 37 साल की होनी चाहिए। 1/1/2025 के हिसाब से यहाँ पे गणना की जाएगी। लेकिन जो डीएम और एमसीएच हैं उनकी यहाँ पे जो अधिकतम आयु है वो 42 वर्ष तक होनी चाहिए। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से और बैकवर्ड क्लास से और मोर बैकवर्ड क्लास से, उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो वुमेन कैंडिडेट हैं एससी एसटी से, बैकवर्ड क्लास से, मोर बैकवर्ड क्लास से, ईडब्ल्यूएस सेक्शन से, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और जो वुमेन कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब हम फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 24 अक्टूबर को हमारे फॉर्म रिलीज हुए हैं। अब हम इसको 22 नवंबर तक क्या करते हैं, रात्रि 12 बजे तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 22 नवंबर को हम 12 बजे तक, मिड नाइट तक हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ आवेदन शुल्क है इसके लिए वो है 600 रुपये यूआर कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस रखी गई है। फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम पैटर्न है वो रिटन एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे इंटरव्यू होगा। जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा वो हमारा 150 मार्क्स का होगा और उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। और जो ड्यूरेशन है वो हमें 2 घंटे 30 मिनट की मिलेगी, मतलब 2.5 घंटे का हमारा टाइम रहेगा। और यहाँ पे 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद 15 नंबर का हमारा इंटरव्यू है। ये है हमारी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी ये मैं पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो, कंप्लीट रीड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।